दोस्तों, कभी किसी दुकानदार या बिजनेस ओनर से सुना है, अरे भाई पेमेंट कल दे दूंगा, अगले महीने कंफर्म पक्का, बस थोड़ा टाइम दे दो। अगर आप भी माल उधार लेके पेमेंट लेट करते हैं तो आपका बिजनेस एक उधार की दुकान बन रहा है। और अगर आपका सप्लायर हर बार फॉलोअप मार रहा है तो समझ लो भाई पैसे दे, मोमेंट आ गया है। आज हम बात करेंगे ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो की। ये रेशियो बताता है कि आप अपने सप्लायर को कितनी जल्दी पैसा दे रहे हो या फिर उनके पैसों पे इंटरेस्ट कमा रहे हो। समझो कि गुप्ता जी का एक होलसेल बिजनेस है। ये माल लेते हैं सप्लायर से लेकिन उधार पे, और पेमेंट करते हैं बाद में। अब ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो बताता है कि गुप्ता जी सप्लायर को पैसे कितनी बार क्लियर कर रहे हैं या फिर उधार की ज़िंदगी जी रहे हैं। इसका फॉर्मूला होता है ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो इक्वल टू नेट क्रेडिट परचेज डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड पेबल। मतलब जितना माल उधार पे ख़रीदा उसके कंपैरिजन में कितनी बार सप्लायर को पैसे वापस किया। चलो इसे एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। पहले केस में हमारे पास शर्मा जी हैं जो कि एक आदर्श व्यापारी हैं। शर्मा जी ने एक साल में 12 लाख का माल उधार पे ख़रीदा। उनके पास एवरेज 2 लाख का ट्रेड पेबल है। तो ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो हुआ 12 लाख डिवाइडेड बाय 2 लाख यानी कि 6। मतलब शर्मा जी 6 बार सप्लायर का पैसा क्लियर कर रहे हैं। बिजनेस अच्छा चल रहा है। वहीं दूसरे केस में गुप्ता जी, भाई अगले महीने पक्का। तो गुप्ता जी ने भी 12 लाख का माल उधार पे लिया पर उनका ट्रेड पेबल 4 लाख का है। तो ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो हुआ 12 लाख डिवाइड बाय 4 लाख यानी कि 3। मतलब गुप्ता जी सप्लायर का पैसा देर से दे रहे हैं। तो भाई गुप्ता जी से ज़्यादा तो उनका सप्लायर टेंशन में है। अब सवाल ये है कि ज़्यादा रेशियो अच्छा है या कम। हाई ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो का मतलब है कि आप टाइमली पेमेंट कर रहे हैं। इससे सप्लायर का ट्रस्ट भी बना रहेगा और माल टाइम पे भी देगा। इसके अलावा बिजनेस की क्रेडिबिलिटी भी स्ट्रॉन्ग होती है। वहीं अगर ये रेशियो लो है तो मतलब आप बहुत टाइम ले रहे हो पेमेंट करने में। इससे सप्लायर टेंशन में रहेगा और क्रेडिट देना बंद भी कर सकता है। कंपनी का कैश फ्लो टाइट भी हो सकता है। आइडियल जो रेशियो होती है वो इंडस्ट्री पर डिपेंड करती है। अगर हम रिटेल और एफएमसीजी की सेक्टर की बात करें तो यहाँ पे रेशियो हाई होता है क्योंकि यहाँ पेमेंट जल्दी करना ज़रूरी होता है। वहीं मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन के केस में रेशियो लो होता है क्योंकि इनके प्रोजेक्ट्स बड़े होते हैं और पूरी पेमेंट होने में टाइम लगता है। वहीं बी टू बी बिजनेस के केस में रेशियो मॉडरेट रहती है, जहाँ पे नेगोशिएशन कंटिन्यूस चलती ही रहती है। अगर आप इन्वेस्टर हो तो ये रेशियो देखना ज़रूरी है क्योंकि कंपनी का कैश फ्लो स्ट्रॉन्ग है या नहीं, इस रेशियो से पता चलता है। अगर ये रेशियो हाई है तो कंपनी पेमेंट टाइमली कर रही है और सप्लायर के साथ अच्छा रिलेशन भी है। अगर ये रेशियो लो है तो कंपनी के पास कैश फ्लो इश्यू हो सकते हैं और हो सकता है कि आने वाले फ्यूचर में इनको बिजनेस क्राइसिस भी हो जाए। समझो अगर किसी स्टॉक में आप इन्वेस्ट कर रहे हो और कंपनी का ट्रेड पेबल रेशियो बहुत ही लो है तो समझ लो कंपनी उधार में अटकी हुई है। अगर आप अपनी कंपनी का ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो सुधारना चाहते हैं तो ये टिप्स आपके काम आएगी। फर्स्ट है स्मार्ट पेमेंट प्लानिंग। सप्लायर के साथ प्रॉपर नेगोशिएशन करो और पेमेंट टर्म्स क्लियर करो। सेकंड है बेटर कैश फ्लो मैनेजमेंट। बिजनेस में कैश रिजर्व रखो ताकि पेमेंट टाइमली हो सके। थर्ड है डिस्काउंट का फ़ायदा उठाओ। सप्लायर कभी कभी जल्दी पेमेंट करने पर डिस्काउंट देते हैं, इसको कभी मिस मत करो। फोर्थ है उधार के चक्कर में कम पड़ो। अगर बिजनेस सस्टेनेबल चाहते हो तो ओवरड्यू पेमेंट से जितना हो सके उतना बचो। तो दोस्तों, अगर आप बिजनेस चला रहे हो तो ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो ज़रूर देखो। अगर रेशियो लो है तो समझ लो बिजनेस का कैश फ्लो टाइट है, और अगर ज़्यादा है तो बिजनेस स्मूथली चल रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट में बताएं जब आप अपने सप्लायर से पैसे मांगते हो या अपने दोस्तों से आपका दिया हुआ पैसा वापसी मांगते हो तो उनका क्या डायलॉग होता है।